కేంద్ర మంత్రివర్గం ఢిల్లీలో నిర్వహించిన సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 3 పారిశ్రామిక కారిడార్ల ఏర్పాటుతో పాటు ఆకాశ్ మిసైల్ సిస్టమ్ ఎగుమతికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఏపీలోని కృష్ణపట్టణం, కర్ణాటక తుముకూరులో పారిశ్రామిక కారిడార్లతో పాటు గ్రేటర్ నోయిడాలోని మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ హబ్ అండ్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హబ్ లను కేంద్రం అనుమతి తెలిపింది. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई और इसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय है इथेनॉल का। इथेनॉल का उत्पादन बढ़े और ज़्यादा चीनी उत्पादन की समस्या का हल निकले, इसलिए एक बहुत ही नई अच्छी स्कीम लाई है जिसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे। दूसरे निर्णय में पारादीप बंदरगाह, उसमें बड़े बड़े जहाज आने की पर्याप्त व्यवस्था पीपीटी और बीओटी तत्वों पर होना, ये भी निर्णय हुआ है, उसकी जानकारी मांडविया जी देंगे। 2 निर्णयों की जानकारी केवल मैं दूंगा। देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है उसमें औद्योगिक शहरों का विकास हो नए सिरे से, खास करके फ्रेट कॉरिडोर 2 बन रहे हैं जिसमें माल ढुलाई बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेसवेज है, जहां बंदरगाह है, जहां रेलवे की बड़ी सुविधा है और जहां एयरपोर्ट भी है, ऐसे जगह औद्योगिक शहरों का और क्षेत्रों का विकास करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। तो 7,725 करोड़ के लागत से और जिससे लगभग 3 लाख रोजगार पैदा होंगे, ऐसी योजना को आज मंजूरी मिली है। कृष्णपट्टनम जो बंदरगाह है पूर्व में, वहाँ 2,139 करोड़ के लागत से ये औद्योगिक प्रक्षेत्र का विकास होगा। तुमकुर में 1,701 करोड़ के लागत से कर्नाटक में है, ये इंडस्ट्रियल चेन्नई बंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बंगलोर के बीच में जो सारा इंडस्ट्री का विकास होना है, उसके ये 2 महत्वपूर्ण आधार है। तो कृष्णपट्टनम में 1,701 करोड़ की लागत से होगा और कृष्णपट्टनम में जहां 98,000 रोजगार क्षमता है, वह तुमकुर में 88,500 रोजगार बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जोन तैयार करने की योजना है।